नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। लगातार कयासों के बाजार गर्म थे। परीक्षा एसटीईटी की दोबारा होने वाली है और आपके सामने नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। और लगातार जो वाणिज्य विषय के अभ्यर्थी थे उनके लिए भी ये बहुत सुखद अनुभूति लेके आएगा। बाकी अन्य जो विषय के अभ्यर्थी जो ये कयास लगा रहे थे कि क्या परीक्षा उनकी भी होगी, मैंने जैसा शुरू में ही आपको बताया था कि एसटीईटी की परीक्षा अभी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग अन्य विषयों को लेकर के उतनी गंभीर नज़र नहीं आ रही है। पिछले दिनों अपर मुख्य सचिव ने भी इस बात की पुष्टि की थी। एक बार प्रेस रिलीज भी निकला था, अखबारों ने जो प्रकाशित किया था उसका खंडन स्वयं अपर मुख्य सचिव ने किया था। परंतु ये बड़ी खबर है, नए साल में बड़ा तोहफा है उन अभ्यर्थियों के लिए जो स्टेट 2019 में शामिल नहीं हो पाए थे वाणिज्य संकाय के लिए। अब बीएसईबी के माध्यम से 16 दिसंबर को ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एक पत्र दिया जा चुका था और इसलिए स्टेट 22 आपको दिखता होगा। बीएसईबी ने आज प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है और अब स्टेट का पूरा रूपरेखा आपके सामने है। इस इमेज के माध्यम से कैसा होगा परीक्षा, किस प्रकार से होंगे प्रश्न, कौन कौन शामिल हो सकते हैं, सारी परिस्थितियों से पर्दा उठ चुका है। अब आप देख सकते हैं कि जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 9 स्टेट 1 2021 743 दिनांक 16/12/2022 के द्वारा जो प्राप्त निर्देश है उसके आलोक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए पेपर 2 के तहत, चूंकि ये पेपर 2 का विषय है, +2 का विषय है, इसलिए पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के विषयों की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटी 2022 आयोजित किया जाना है और जिसका विस्तृत विवरण अब निम्नलिखित है। और ये आपको पता है जो भी उम्मीदवार इच्छुक होंगे सबसे पहले वो ये देखेंगे कि क्या वो अर्हता रखते हैं कि नहीं रखते हैं, कौन कौन से विषय के होंगे, कितनी अर्हता चाहिए, एलिजिबल कौन है, कितने रुपए लगेंगे आवेदन पत्र भरने में, कब से आवेदन पत्र भरना है। 3 जनवरी, जी हाँ, आज से ही आवेदन पत्र आपको भरना है और 17 जनवरी तक ये ऑनलाइन आवेदन आपको पूरा भरने की जो है तिथि निर्धारित की गई है। तो बहुत आवश्यक हो जाता है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं भी हैं तो इस खबर को पूरी अच्छी तरीके से देखने की, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपके भविष्य पर। क्योंकि स्टेट की जो 19 में परीक्षा हुई थी 2019 में, उसमें सभी विषयों की परीक्षा तो हुई थी लेकिन वाणिज्य विषय की परीक्षा नहीं हुई थी और आर्ट्स के कुछ विषय थे उसकी नहीं हुई थी। क्योंकि वाणिज्य विषय के अभ्यर्थी माननीय पटना हाईकोर्ट के शरण में गए थे। पटना हाईकोर्ट का ये निर्देश उन्हें प्राप्त हुआ था कि 6 महीने के अंदर परीक्षा कंडक्ट कराई जाए, परंतु बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने 6 महीने के अंदर तो परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई, परंतु अंतोगत्वा माननीय पटना हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार और उनके निर्देश के सम्मान में इस परीक्षा को आयोजित करवाना उनकी मजबूरी थी। और जैसा कि हमने बताया था कि 2023 के बहुत अच्छा और एक सुनहरा मौका लेकर आएगा सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो क्वालिफाई हैं या फिर नहीं है, तो शुरुआत उसकी आपको होती हुई नज़र आ रही है। अब संरचना में देखिए, पात्रता परीक्षा में जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत वाणिज्य संकाय में जो विषय का विवरण है, आपको पता है कि विषय कोड 209, 10 और 11 है और विषय कोड 209 बिजनेस स्टडीज है। अकाउंटेंसी के लिए बिजनेस कोड 210 है और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बिजनेस कोड 211 है। पाठ्यक्रम जो है पेपर 2 यानी कि उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक यानी कि जो ऑनर्स है, स्तरीय पाठ्यक्रम है, उसका प्रश्न पत्र का जो पैटर्न होगा वो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाने जो वाले जो प्रश्न हैं 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे और 50 अंक जो होंगे वो शिक्षा, कला और अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। जिस प्रकार से पहले अन्य विषयों के लिए परीक्षाएं हुई हैं उसी प्रकार से 100 अंक जो है आपके विषय से और 50 अंक जो है वो शिक्षण, कला एवं अन्य दक्षता से। अर्हता सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और नियमावली 2020 की जो चर्चाएँ जो की गई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये बात मैंने पुनः बताई है कि नियमावली 2020 ही आज के समय में लागू है, इसलिए चर्चाएं नियमावली 2020 की ही की जा रही है। कोई भी नियमावली अब तक बनकर सामने नहीं आया है, तो कोई भी काम होगा तो वो नियमावली 2020 के अकॉर्डिंग होगा। बाकी भविष्य में एक अक्षर भी अगर संशोधित होता है तो उसे नियमावली 2022 कहा या 23 कहा जाएगा, संशोधित नियमावली माना जाएगा। तो 5 के ख में आप देखेंगे तो आवेदक जो होना चाहिए वो भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। भारत के नागरिक के साथ साथ बिहार राज्य का निवासी भी होना आवश्यक है। और ख नंबर पॉइंट में आप देखेंगे तो बिहार नगर निकाय, जिला परिषद, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा, नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020
के द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हताधारी अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। यानी कि स्पष्ट रूप से नियमावली 2020 की जो वैल्यू है वो यहाँ दिखती है। और क्योंकि फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा, नियमावली 2020 ही आज तक लागू है। अब जब तक नहीं आती है कोई संशोधित नियमावली तब तक नियमावली 2020 के अनुसार ही सारी प्रक्रियाएं संपन्न की जाएंगी, कहीं से इसमें कोई भी मतभेद ना रखिएगा। पेपर 2 के तहत वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आने वाले सब विषयों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% यानी कि 50% अंक के साथ पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग एवं महिला को न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी, बाकियों के लिए 50% निर्धारित है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि एवं बीएड की योग्यता धारण करना आवश्यक हो जाता है। तो यानी कि जब तक आपके आवेदन की तिथि है तब तक बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। अब उम्र सीमा में छूट, उम्र सीमा को लेकर के आप बात कर ले अगर, तो स्टेट 2022 में जो लोग भी सम्मिलित हो रहे हैं वो 1/6/2022 तक अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो बिहार सरकार के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/11/2016 के अनुसार जो प्रावधान किए गए हैं, कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा अनारक्षित हैं, पुरुष हैं तो 37 वर्ष है, अनारक्षित महिला हैं अगर आप तो 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग पुरुष हैं महिला हैं तो 40 वर्ष है, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला हैं तो 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति के पुरुष महिला हैं तो 42 वर्ष है, और अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला हैं तो 42 वर्ष है। तो आप इसको अत्यंत अच्छे से देख लेंगे। बाकी उम्र सीमा में जो छूट है 10 वर्षों का छूट जो है सामान्य प्रशासन विभाग के जो संकल्प संख्या 962 है 22/1/2021 में किए गए प्रावधान के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में जो है 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। और वहीं पर जो भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी हैं उनको 3 वर्ष की तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जानी है। और परंतु 57 वर्ष से अधिक जो है किसी भी परिस्थिति में उनका वास्तविक उम्र अधिक नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देने योग्य बात है। उत्तीर्णांक की अगर बात कर ले तो सामान्य कोटि के जो अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा में सम्मिलित होंगे 50% अंक लाने आवश्यक हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 45.5% अंक लाना उनके लिए अति आवश्यक हो जाता है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 42.5% अंक उनको लाना ही पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं तो 40% अंक, दिव्यांगों को 40% और महिलाओं को भी 40% जो है अंक लाना आवश्यक है। आपको याद होगा कि महिला अभ्यर्थियों के लिए पिछली बार 50% का प्रावधान जहाँ तक मुझे याद है स्टेट 19 में था, परंतु इस बार 40% महिला अभ्यर्थियों के लिए जो है आपको यहाँ पर दिया गया है 40%। प्रमाण पत्र की अगर आप बात कर ले तो 2022 स्टेट में जो लोग भी उत्तीर्ण करेंगे सभी को उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और ये वैलिड फॉर लाइफ टाइम होगा। जिस प्रकार से ये पहले के जो आवेदन जो सर्टिफिकेट्स हैं वो लाइफ टाइम है, इसलिए ये भी लाइफ टाइम होगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाई जाएगी, अलग अलग तिथियों में एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। यानी कि उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉलेज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अनुत्तीर्णता इसका निर्धारण इसी प्राप्तांक के आधार पर कंडिका 7 में दिए गए उत्तीर्णांक प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रॉ स्कोर के सही प्रश्नोत्तर के आधार पर प्राप्त अंक रॉ स्कोर कहलाता है, उसके आधार पर। हम आपको नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक अगला वीडियो स्पष्ट बनाएंगे जिसमें ज़्यादा चीज़ें जानकारी स्पष्ट की जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगले वीडियो में हम डिटेल के साथ नॉर्मलाइजेशन पर चर्चा करेंगे। अभी एक हम ब्रीफ जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं। सामान्य वर्ग के लिए अगर पैसे की बात की जाए, आवेदन शुल्क की बात की जाए तो 960 रुपये रखा गया है। सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं दिव्यांग के लिए 760 रुपया रखा गया है। प्रवेश पत्र की अवधि जो है ऑनलाइन विधि से आयोजित माध्यमिक के शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 22 की जो अवधि होगी वो 2.5 घंटा की होगी परीक्षा की। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अगर जो तिथि की आप चर्चा करें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तो 3/1/2023 यानी कि आज से 17/1/2023 तक स्वीकार किया जाएगा।
परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि secondary.biharboardonline.com अथवा biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर क्लिक करना है आपको और इस लिंक पर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 का लिंक खुलेगा जिस पर अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र समिति की जो है वेबसाइट पर भरने की विस्तृत विधि निम्नवत दी गई है, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अपलोड आपको रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर करना है, प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है जिसमें मैट्रिक्स का जो प्रमाण पत्र अंक पत्र है, इंटर का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, अन्य शैक्षणिक योग्यता, सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र और सक्षम प्राधिकार के द्वारा कृमि रहित अद्यतन प्रमाण पत्रों को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इस बार बिना अपलोड के स्वाभिप्रमाणित प्रति अपलोड करना है, पहले की तरह काम नहीं चलने वाला है। आरक्षण का दावा करने वाले जो भी विवाहित महिलाएं हैं उनकी जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से, यह ध्यान देना है। बाकी सभी चीज़ों को आप परीक्षा शुल्क का भुगतान करने तक जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर समस्या हो तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, हेल्प डेस्क ईमेल आईडी दिया गया है, इसमें आप कॉल करके पता कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि कोई त्रुटि ना रहे। त्रुटि क्योंकि एक बार परीक्षा फॉर्म अगर जमा हो जाता है तो त्रुटि का दावा जो है वो मान्य नहीं होगा। तो उम्मीद होगा कि हमने इसमें विस्तार से सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया है। बाकी एक अन्य वीडियो आएगा जिसमें हर एक बिंदु पर स्पष्टता के साथ जोर देकर विश्लेषण किया जाएगा। आप किसी भी प्रकार से अगर इस विषय से संबंधित हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, या नहीं भी है तो भविष्य की संभावनाओं के लिए आपको इसको ध्यान में रख करके इसकी जानकारी लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो यह नियमावली 2020 की चर्चाएं हुई, नोटिफिकेशन आ गया है स्टेट 2023 का या 2022 जो भी कहिए आप। और अब जो है वाणिज्य विषय की परीक्षा होगी 17/1/2023 तक। अंतिम तिथि है 960 रुपया सामान्य को, पिछड़ा वर्ग को, और 760 रुपया आपको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लग रहा है। परीक्षा जो है वो 2.5 घंटे की होगी और उसके बाद सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 नंबर आपके विषय वस्तु से, 50 नंबर शिक्षण कला से, यही आपका मोटा मोटा सारांश है। तो कुल मिलाकर जो बातें थी हमने उसे स्पष्ट किया। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।